स्टार्ट करते हैं हम लोग 7.2। अब 7.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी और साइड ए सी इक्वल है। उसके बाद ये जो ओ बी है ना, इसने पूरे एंगल बी को कर दिया है बाइसेक्ट। ओ सी ने पूरे एंगल सी को यानी ए सी बी को कर दिया है बाइसेक्ट। ये गिवन है। और ये दोनों बाइसेक्टर बी ओ और सी ओ पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। बाद में सब में दिया है कि आप ए ओ को ज्वाइन करो और ये फिगर आपको मिल जाता है। उसके बाद प्रूव ये करना है कि ओ बी और ओ सी इक्वल, और दूसरा जो ये ए ओ है ना, इसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है। ये प्रूफ करना है। बी ओ एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, सी ओ एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें ये प्रूफ करना है कि बी ओ और सी ओ इक्वल हैं, और साथ ही ए ओ जो है उसने एंगल बी ए सी मतलब पूरे एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। थ्योरी लेक्चर में बताया था मैंने, बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि दो इक्वल पार्ट में उस चीज़ को डिवाइड कर देगा। बच्चों हम सबसे पहले ओ बी इज इक्वल टू ओ सी को प्रूव करते हैं, और ये प्रूव करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ इस ट्रायंगल में जिसका नाम है पूरा ए बी सी, पूरा बड़े वाले ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में गिवन ये है कि साइड ए बी एंड साइड ए सी इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन टू अस। देयरफॉर इसको नंबर 1 दे देता हूँ मैं। देयरफॉर ये 2 में हम ये कह सकते हैं कि अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो साइड ए बी के सामने एंगल कौन है, सी, और ए सी के सामने एंगल कौन सा है, बी। तो हम ये कहेंगे कि एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। पूरा एंगल बी और पूरा एंगल सी जो है वो इक्वल होगा। अगर 3 लेटर में नाम ले ले तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये थोड़ा बेटर रहेगा। तो ए बी सी और ए सी बी ये दोनों इक्वल है, और इसका क्या रीज़न है पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो ये कंप्लीट वर्ड लिखना है आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से आपने ये प्रूफ कर दिया ये दोनों एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल है। ओके, अब थर्ड पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि अब हम लोग ये ट्रायंगल में से आते हैं। एंगल अगर ए बी सी और एंगल ए सी बी इक्वल है, ये सेकेंड पॉइंट से आया, तो ये एंगल का जो आधा होगा, आधा, हाफ एंगल ए बी सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ एंगल ए सी बी। तो दोनों तरफ मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो उनका आधा भी तो इक्वल होगा, मल्टीप्लाइंग बाय हाफ। मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि उसका आधा एंगल ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो ये ट्रायंगल ओ, ये ट्रायंगल बी और ये ट्रायंगल सी, तो पूरा ए बी सी का आधा कौन हो गया, ओ बी सी। पूरा ए बी सी का आधा कौन हो गया, ओ बी सी। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट में बोलेंगे कि ए बी सी का आधा हो गया एंगल ओ बी सी। जस्ट सी दिस, ओ बी सी आधा हो गया किसका, ए बी सी का, और ए सी बी का आधा हो गया ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि बी ओ बाइसेक्स एंगल ए बी सी एंड सी ओ बाइसेक्स एंगल ए सी बी। बी ओ ने ए बी सी को बाइसेक्ट किया है, तो ये आधा पार्ट इक्वल हो जाएगा, और ओ सी ने एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट किया, तो ये आधा पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से ये हम कह सकते हैं कि ये पूरा ए बी सी का आधा ओ बी सी हो गया, और ए सी बी का आधा ओ सी बी हो गया। ठीक है, तो बोलेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी। अब ये ट्रायंगल में चले जाओ ओ बी सी में,
तो ट्रायंगल ओ बी सी में फिफ्थ पॉइंट आप बोलोगे कि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी फ्रॉम 4, एंड देयरफॉर ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, ये हमने किया है प्रॉपर्टी, ये आपका ओ बी और ये सी हो गया, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल देखो, जब दोनों साइड इक्वल थे तो ऑपोजिट एंगल इक्वल आ गए थे। व्हेन बोथ द साइड्स वर इक्वल द ऑपोजिट एंगल्स वर इक्वल। तो इसमें क्या है, एंगल इक्वल है, एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी भी इक्वल है। तो इस बी के सामने साइड कौन सा है, ओ सी, और सी के सामने साइड कौन सा है, ओ बी। समझ में आ रहा है? तो हम ये बोलेंगे कि ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी, और इसका रीज़न क्या होगा, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का कन्वर्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का उल्टा। तो देखो फर्स्ट पार्ट बच्चों हमने प्रूव कर दिया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। आगे ये और भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पार्ट करने के लिए बच्चों मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ। ये आपका ट्रायंगल है ए, ये है ओ, ये है बी, ये है ए, ये है ओ, ये है सी, ठीक है बच्चों। तो अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया, ओ बी और ओ सी इक्वल है, तो मैं मार्क कर देता हूँ ओ बी और ओ सी इक्वल है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, ए ओ और ए ओ कॉमन साइड है, और तीसरा चीज़ ये है कि ए बी और ए सी इक्वल, ये गिवन है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी ये दोनों ट्रायंगल में 7 साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, ये गिवन है। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये कॉमन साइड है, और बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये है फ्रॉम 6। Therefore ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए ओ सी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बाय एस 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 टेस्ट, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो एक ये पार्ट ले लेता हूँ और ये पार्ट ले लेता हूँ, ये एंगल। Therefore एंगल बी ए ओ विल बी इक्वल टू एंगल सी ए ओ। देखो बी ए ओ और सी ए ओ इक्वल होगा, इसका रीज़न होगा सी पी सी टी। और अगर एंगल बी ए ओ बराबर बी ए ओ ये वाला एंगल और सी ए ओ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो बच्चों ए ओ क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर ए ओ बाइसेक्स एंगल बी ए सी, माने एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, बी ए सी मतलब एंगल ए, उसने एंगल ए को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। तो आगे समझ में बच्चों सम